स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर के चैप्टर में। एक छोटा सा टॉपिक है क्वेश्चन वन, इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन बनता है उसमें इस टॉपिक का ज़रूर आपको इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। बोर्ड के क्वेश्चन में या बीकॉम के क्वेश्चन में या बीबीए क्वेश्चन में, सीपीटी क्वेश्चन में, सब में ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन का पार्ट जरूर बनता है। कॉस्ट एडवांस क्या होता है? कॉस्ट एडवांस का मीनिंग होता है कि ड्यू तो कंपनी ने किया नहीं, मतलब डेट तो आई नहीं, ड्यू करने हैं 2 महीने बाद में, या उसकी इंस्टॉलमेंट की जो डेट आएगी वो आएगी 2 महीने बाद में, लेकिन पेमेंट आपने आज कर दी। मतलब एडवांस में अगर आप पेमेंट कर देते हैं किसी भी कॉल का, या शेयर होल्डर या स्टैक होल्डर या इन्वेस्टर्स जो भी हैं जो कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हैं, अगर एडवांस में वो ड्यू डेट से पहले ही इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट एडवांस। अब कॉस्ट एडवांस को हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं? तो कॉस्ट एडवांस के दो ट्रीटमेंट होते हैं, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। व्हेन रिसीव्ड, क्रेडिट व्हेन रिसीव्ड, जब भी रिसीव होगा एडवांस, जिस कॉल पर रिसीव हो रहा है एडवांस, जिस इंस्टॉलमेंट पे रिसीव हो रहा है एडवांस, वहां आप इसको दिखाएंगे क्रेडिट साइड पे। डेबिट कब करेंगे? इन दैट एंट्री फॉर विच एडवांस इज बीइंग पेड, और उस एंट्री में ये डेबिट होगा जिस एंट्री के लिए एडवांस पे हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे अलॉटमेंट पे एडवांस पेमेंट कर दिया, ठीक है, क्या दे दिया? फर्स्ट कॉल का एडवांस अलॉटमेंट पे दे दिया, तो कौन से इंस्टॉलमेंट पे अमाउंट आ रहा है? अलॉटमेंट पे। तो जब इंस्टॉलमेंट पे रिसीव हो रहा है उस इंस्टॉलमेंट पे आप दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, और जिस इंस्टॉलमेंट का रिसीव हो रहा है उस इंस्टॉलमेंट में दिखाएंगे डेबिट साइड में। मतलब अगर अलॉटमेंट पे एडवांस आ रहा है तो अलॉटमेंट पे क्रेडिट हो जाएगा, और फर्स्ट कॉल का एडवांस है तो फर्स्ट कॉल पे डेबिट हो जाएगा। क्या मतलब है, इसको हम लोग क्वेश्चन से जज करते हैं। राम लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स 100 ईच एट 10% प्रीमियम। राम लिमिटेड ने 30,000 शेयर इशू करे 100 ईच 10% प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन 20, ऑन अलॉटमेंट 60, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30। टोटल आप करेंगे तो 100 टाइम टोटल आपकी इसमें आ रहा है। ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सारे जो शेयर हैं वो सब्सक्राइब हो गए। एंड अमाउंट पेड, अमाउंट पेड हो चुका है। मोहन हु हैड 2000 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल विथ अलॉटमेंट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बताया? यहाँ पे क्वेश्चन ये बता रहा है कि अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल का अमाउंट विथ अलॉटमेंट, यानी एडवांस पे हो गया। एडवांस आपको रिसीव हो रहा है ऑन अलॉटमेंट। किस पे रिसीव हो रहा है? अलॉटमेंट पे। तो एडवांस जब रिसीव होगा तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। किस इंस्टॉलमेंट का एडवांस है? फर्स्ट कॉल का। तो जिस कॉल का एडवांस आपको रिसीव हो रहा है उस कॉल में डेबिट हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? इसको हम लोग क्वेश्चन से कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट एंट्री हम लोग पास करें तो फर्स्ट एंट्री क्या बननी चाहिए? एप्लीकेशन रिसीव करने की। एप्लीकेशन रिसीव करें आप तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 30 मल्टीप्लाई बाय 20, 6 लाख। नेक्स्ट एंट्री हम लोग बात करें शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करें, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना? जितना रिसीव हुआ 6 लाख, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री पे हम लोग बात करें, अलॉटमेंट ड्यू करें सबसे पहले, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम भी है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो प्रीमियम को आप कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड पे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। टोटल कितने शेयर हैं? 30,000। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 60। प्रीमियम पे बात करें हम लोग तो प्रीमियम कितना है? 10%। 10% किसका? फेस वैल्यू का, यानी 100 रुपीज का 10% प्रीमियम। तो 10% कितना हो गया? ₹10। अभी 60 में किस तरह से इंक्लूड है प्रीमियम? 60 में इंक्लूड कैसे होगा? 50 प्लस 10, तो टोटल अमाउंट जो है 60, 18 लाख, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हुआ? 3 लाख, ठीक है। और 30,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 15 लाख आपकी अमाउंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। एरियर हो या एडवांस हो, उनका ट्रीटमेंट हमेशा बैंक वाली एंट्री में होता है, क्योंकि या तो आपको पैसा कम मिलेगा तो एरियर हो गया, तो भी वो रिसीव के टाइम पे आपको ट्रीट करना होगा।
अगर एडवांस मिल गया तो भी वो रिसीव के टाइम पे आपको ट्रीट करना होगा। तो एरियर और एडवांस दोनों ही किस पे हम लोग ट्रीट करते हैं, बैंक की एंट्री पे। तो बात करें हम लोग एंट्री पे, नेक्स्ट जो एंट्री बनेगी वो बनेगी अलॉटमेंट रिसीव करने के लिए। तो अलॉटमेंट रिसीव करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि अलॉटमेंट पे कोई एरियर है या अलॉटमेंट का अमाउंट आपको कम मिल रहा है, नहीं, अलॉटमेंट का अमाउंट आपको कंप्लीट रिसीव हो रहा है। तो अगर अलॉटमेंट का आपको कंप्लीट रिसीव हो रहा है तो टोटल अलॉटमेंट कितनी मिलनी चाहिए आपको, 18 लाख। तो टोटल जो अलॉटमेंट मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए 18 लाख। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2000 शेयर पर फर्स्ट कॉल का अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल आपको रिसीव हो रहा है विथ अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पर आपके पास में क्या आ रहा है, इसको कहते हैं एडवांस। अलॉटमेंट पे आपके पास क्या आ रहा है, एडवांस, करेक्ट। कितना अमाउंट एडवांस आ रहा है, तो कितने शेयर पर, 2000 शेयर पर कौन सा अमाउंट एडवांस आ रहा है, अलॉटमेंट का अमाउंट। अलॉटमेंट की तो डेट ही है, एडवांस थोड़ी ना दे रहे। अलॉटमेंट पे आ रहा है एडवांस किसका, अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना बनता है, 30। तो ₹30 इज इक्वल 60,000। तो कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है एडवांस में, 60,000। तो मैंने आपको बताया था व्हेन रिसीव, एडवांस जब रिसीव होगा तो आप कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में। किस पे रिसीव हो रहा है, अलॉटमेंट पर। तो आप दिखाएंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कितना, 60,000। अब आप कह सकते हैं कि टोटल जो आपका अमाउंट है, इसको हम लोग थोड़ा इस तरह से देख लेते हैं, चलिए ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि टोटल 18 लाख तो आपको मिला ही है, इसके अलावा फर्स्ट कॉल का जो 60,000 फर्स्ट कॉल पे मिलना चाहिए था वो आपको आज ही अलॉटमेंट पे ही मिल गया। तो टोटल जो आपको अमाउंट रिसीव होगा वो होगा अलॉटमेंट पर 18,60,000। तो इस 18,60,000 में 18 लाख तो अलॉटमेंट का है और 60,000 किसका है, एडवांस अमाउंट आपके पास में आया फर्स्ट कॉल का। ठीक है, तो ये एडवांस किसका होगा, फर्स्ट कॉल का। नेक्स्ट हम लोग बात करें, फर्स्ट कॉल ड्यू कर लो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू कंप्लीट अमाउंट करते हैं हम लोग, चाहे एडवांस हो चाहे एरियर हो। ठीक है, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो गया, 9 लाख आप शेयर होल्डर से मांगते हैं, यानी कंपनी जो है वो 9 लाख शेयर होल्डर पे ड्यू कर रही है। उसके बाद में रिसीव कर लें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, ये फर्स्ट कॉल की आपकी सिंपल एंट्री पास होगी। अब बैंक ऑन डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्या आपको टोटल 9 लाख रुपीज यहाँ रिसीव हो रहा है, नहीं, इस 9 लाख में से 60,000 आपको अलॉटमेंट पे ही रिसीव हो गया। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे ट्रीट करेंगे, तो मैंने बताया था कि जब एडवांस रिसीव हो रहा है तो आप क्रेडिट करेंगे। अलॉटमेंट पे एडवांस रिसीव हो रहा है तो आपने उसको क्या किया, अलॉटमेंट पे क्रेडिट कर दिया। लेकिन जिस इंस्टॉलमेंट या जिस कॉल का एडवांस आपको रिसीव हो रहा है वहां डेबिट हो जाएगा। डेबिट कब करेंगे, इन दैट एंट्री फॉर विच एडवांस इज बीइंग पेड, यानी उस एंट्री में आप डेबिट करेंगे जिसके लिए या जिसका एडवांस पे हुआ। तो फर्स्ट कॉल का एडवांस पे हुआ था अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट पे एडवांस रिसीव हो रहा है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। और किस कॉल का रिसीव हो रहा है, फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट कॉल में आप एडवांस अकाउंट को डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट एडवांस गया, 60,000, यानी टोटल आपको 9 लाख मिलने चाहिए थे कंपनी को, इसमें से 60 कंपनी को एडवांस में मिल चुके हैं। अब जो बचा वो बचा 8,40,000 रुपीज कंपनी को और रिसीव होगा। तो मैंने बताया एडवांस के दो ट्रीटमेंट होते हैं, जब रिसीव हुआ तब क्रेडिट होगा और जिस कॉल का रिसीव हो रहा है वहां डेबिट हो जाएगा। तो एडवांस के दो ट्रीटमेंट हुए, जब रिसीव हुआ तो क्रेडिट हुआ और जिस कॉल का रिसीव हो रहा है वहां डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसी में हम लोग एक छोटा सा चेंज करते हैं इसी क्वेश्चन में।
छोटा सा चेंज किया मैंने, अमाउंट भी थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ₹20, ₹30, ₹40 एंड ₹10। तो टोटल कितना हो गया? 20 + 30 50, 40 90, 90 + 10 ₹100। यानी फेस वैल्यू का जो शेयर है ₹100 की फेस वैल्यू, उसको ₹100 पे ही क्या हो रहा है? इशू हो रहा है। इसमें छोटा सा चेंजेस हम लोग और कर देते हैं। Mohan, who had 2000 shares, paid the amount of first and second call with allotment। यानी अब अलॉटमेंट पर जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो डबल डबल रिसीव हो रहा है। मतलब पहले तो इस केस में क्या था, फर्स्ट वाले केस में, कि केवल फर्स्ट कॉल का अमाउंट ही एडवांस रिसीव हो रहा था अलॉटमेंट पे, लेकिन अब जो क्वेश्चन मैंने बनाया उसमें अलॉटमेंट पे एडवांस रिसीव हो रहा है फर्स्ट कॉल का भी और सेकंड कॉल का भी, यानी अलॉटमेंट पे डबल डबल इंस्टॉलमेंट आपकी आ रही है। तो इसमें मैं अमाउंट हटा देता हूँ, ये सही है। ठीक है, एंट्रीज तो वही है, छोटा सा अमाउंट जो है वो थोड़ा चेंजेस हो जाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री हम लोग बात करें एप्लीकेशन रिसीव करने की, तो एंट्री पास करेंगे बैंक ऑन डेबिट शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट आएगा 30 × 26 लाख। इसी अमाउंट को आप एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अमाउंट सेम आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट को ड्यू करें तो अलॉटमेंट है ₹30 ईच। तो 30 × 30, 30,000 × 30 इज इक्वल 9 लाख का अलॉटमेंट ड्यू हुआ। क्या अलॉटमेंट पे कोई एरियर है? नहीं, तो अलॉटमेंट कंप्लीट रिसीव होगा। करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं एडवांस की। क्यों एडवांस की? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि अलॉटमेंट विथ अलॉटमेंट जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो हो रहा है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। यानी अलॉटमेंट पे आपको डबल डबल इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रही है, फर्स्ट कॉल भी और सेकंड कॉल भी। यानी अलॉटमेंट पे आपको एडवांस आ रहा है फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का। तो फर्स्ट कॉल का एडवांस कितना बनता है और सेकंड कॉल का एडवांस कितना बनता है, ये आपको जज करना जरूरी है। तो 2000 शेयर पे फर्स्ट कॉल कितना है? 40। तो 2000 शेयर पर उसने फर्स्ट कॉल दे दिया 40, यानी ये हो जाएगा 80,000। ठीक है, उसके बाद में 2000 शेयर पर सेकंड कॉल भी एडवांस है, तो सेकंड कॉल का कितना दिया? 2000 शेयर पर सेकंड कॉल का दिया 10, तो कितना हो गया? 20। तो टोटल एडवांस कितना आया? 1 लाख। तो कंपनी के पास में टोटल एडवांस आ रहा है 1 लाख, और टोटल जो कंपनी को अमाउंट रिसीव होगा वो होगा 10 लाख। तो आप ये कह सकते हैं कि जो अलॉटमेंट पे कंपनी को अमाउंट रिसीव हुआ वो हुआ 10 लाख। 10 लाख में से 9 लाख तो अलॉटमेंट का था और 1 लाख फर्दर इंस्टॉलमेंट का रिसीव हुआ कंपनी को एडवांस में। मैंने बताया था जब भी एडवांस रिसीव होगा तो क्रेडिट होगा, और जिस कॉल का रिसीव होगा वहां डेबिट होगा। यानी फर्स्ट कॉल पे डेबिट हो जाएगा और सेकंड कॉल पे भी डेबिट हो जाएगा। एंट्री पे हम लोग बात करें अगर, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये अमाउंट ड्यू करने की एंट्री हो गई 30,000 × 40। तो अमाउंट पे हम लोग बात करें 12 लाख। ग्रेट। ठीक है, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट एंट्री पास करें बैंक ऑन डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये सिंपल एंट्री है, आपको पता है कि फर्स्ट कॉल का कुछ एडवांस ऊपर गया है तो वो भी आपको दिखाना होगा। मैंने फिर रिपीट मैं एक बार और कर देता हूँ, जब अमाउंट रिसीव होता है तो आप क्रेडिट करते हैं, और जिस कॉल का रिसीव हो रहा है उस पर डेबिट करें। किसका? फर्स्ट कॉल का रिसीव हो रहा है तो फर्स्ट कॉल पे डेबिट हो जाएगा। सेकंड कॉल का भी अमाउंट एडवांस रिसीव हो रहा है तो सेकंड कॉल पे भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री पास करेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो टोटल जो फर्स्ट कॉल बनती है वो बनती है 12 लाख रुपीज की। इस 12 लाख में से फर्स्ट कॉल का एडवांस कितना गया? 80,000। रिमेनिंग कितना रहा? 11,20,000। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट 12 लाख रिसीव होना था, इसमें 80 तो एडवांस में रिसीव हो चुका है। एडवांस कहाँ गया? ये आपके यहाँ शो कर रहे हैं। और 11,20,000 अब फर्स्ट कॉल पे रिसीव हो गया, तो ये एडवांस का ट्रीटमेंट हुआ। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग बात करें सेकंड कॉल की, तो सेकंड कॉल हम लोग ड्यू कर लेते हैं। शेयर
सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल कितना बनता है? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 लाख। ये 3 लाख का अमाउंट आपका सेकंड कॉल हो गया, ड्यू हमने वो नहीं कर दिया। नेक्स्ट जो हम लोग एंट्री पास करेंगे वो रिसीव कर लो आप सेकंड कॉल। एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। अब सेकंड कॉल कितना बनता है? टोटल 3 लाख। टोटल जो सेकंड कॉल बनता है वो कितना बनता है? 3 लाख। इस 3 लाख में से एडवांस कितना मिल चुका सेकंड कॉल का? 20। जब रिसीव हुआ तो आपने क्रेडिट किया। अब जिस कॉल का रिसीव हो वहां डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको कॉल से एडवांस को कहाँ दिखाना पड़ेगा? डेबिट में। कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट। अमाउंट हम लोग दिखाएं 3 लाख में से 20,000 एडवांस में आ गया, बाकी बचा आपका 2,80,000, वो आपको अब रिसीव हो गया। तो एडवांस का ट्रीटमेंट दो जगह हुआ। फर्स्ट कॉल के एडवांस का ट्रीटमेंट दो जगह हुआ, एक तो यहाँ इसमें और एक यहाँ। सेकंड कॉल के एडवांस का ट्रीटमेंट दो जगह हुआ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो आपको कॉल से एडवांस था। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिंगल शेयर होल्डर एडवांस दे रहे हैं, एक से ज्यादा भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, तो उनका भी ट्रीटमेंट सेम होगा।